हाय, मैं डॉक्टर अर्पिता, गैस्ट्रोपीडिया क्लिनिक नोएडा सेक्टर 46। आज मैं डिस्कस करूंगी नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस शब्द को सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि शायद बच्चे का लीवर खराब है, उसके वजह से बच्चे को पीलिया हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। नियोनेटल जॉन्डिस में क्या होता है, जो बच्चा न्यूबॉर्न बेबी अभी बॉर्न हुआ है, उसके ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, वो काफी फ्रेजाइल होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो वो जल्दी ही टूट जाते हैं। और जब ये फ्रेजाइल आरबीसीज टूटते हैं तो इसमें से एक तत्व निकलता है जिसको कहते हैं बिलीरुबिन। ये बिलीरुबिन की मात्रा अगर बढ़ती है शरीर में तो बच्चे को जॉन्डिस होता है, यानी पीलिया होता है। अब बात करें कि ये पीलिया हमें पता कैसे चलेगा, तो जनरली ये पीलिया बच्चों में जो टर्म बेबीज होते हैं, जो 9 महीने पे पैदा हुए हैं, इनमें ये पीलिया स्टार्टिंग के 3 दिन में ये पीक पे पहुंचता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। और अगर बात करें प्री टर्म बेबीज की, जो कि 9 महीने से पहले पैदा हुए हैं, समय से पहले पैदा हुए हैं, इनमें पीक आता है 3 से 5 दिन पे और फिर जॉन्डिस धीरे धीरे कम हो जाता है। कुछ बच्चों में ये एक सर्टेन लेवल से अगर ऊपर जाने लगता है तो ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। जॉन्डिस बच्चों में कैसे असेस करना है? जनरली जब बेबी बॉर्न होता है वो हॉस्पिटल में होता है। मॉर्निंग और इवनिंग डॉक्टर्स बच्चे का पीलिया चेक करते हैं। ब्राइट लाइट होनी चाहिए, बच्चे कंप्लीटली एक्सपोज होना चाहिए, उसके कपड़े हटा के ब्राइट लाइट में, कोई भी बैकग्राउंड येलो कलर का, ये येलो बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं होनी चाहिए रूम में। हम बच्चे का पीलिया फेस, हेड से सोल तक चेक करते हैं प्रेस करके, और उसके आईज का टिंच भी देखते हैं कि वो येलो है या नॉर्मल है। यदि बच्चा हॉस्पिटल में है तो डॉक्टर्स को पता है कि कैसे पीलिया चेक करना है, लेकिन डिस्चार्ज के दौरान हम माता और पिता दोनों को समझाते हैं कि घर पे ये कैसे चेक करना है। ये बहुत कठिन नहीं है, एक नॉर्मल इंसान आराम से चेक कर सकता है। पीलिया चेक करने के लिए बच्चे को ब्राइट लाइट में लेटाना है, नेचुरल सन लाइट हो जहाँ पे, और हल्का सा स्किन को प्रेस करना है और टिंच देखना है क्या वो येलो हो रहा है, जो कि चेक करेंगे हम स्टार्टिंग फ्रॉम हेड, फेस, चेस्ट, लोअर एब्डोमेन, थाइज, लेग और फिर सोल में, क्योंकि पीलिया का यही क्रम होता है बढ़ने का, वो हेड से सोल के तरफ बढ़ता है। यदि हमें हल्का सा भी डाउट है कि हमारा बच्चा पीला लग रहा है तो तुरंत ही पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं। इस दौरान हम चेक करते हैं कि बच्चे को पीलिया कितना है, जिसके लिए 2 टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग के टेस्ट के लिए एक छोटी गन आती है जो कि पीडियाट्रिशियंस के पास होती है, वो स्किन पे चेक कर लेते हैं कि हाँ बच्चे को पीलिया कितना है। टू कंफर्म कि लेवल क्या है, हम बच्चे का ब्लड सैंपल भेजते हैं जिसमें बिलीरुबिन का लेवल देखते हैं वो कितना बढ़ रहा है। अगर वो सर्टेन रेंज से ज्यादा है तो बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। ट्रीटमेंट में हम बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं, जो कि पहला ट्रीटमेंट है। फोटोथेरेपी एक मशीन है, एक डिवाइस है जो बच्चे के ऊपर रखी जाती है और उसमें से एक नीली रोशनी निकलती है। ये रोशनी बच्चे के पीलिया को, जो कि बिलीरुबिन है, उसको कन्वर्ट करती है दूसरे फॉर्म में, और जितना बच्चे को यूरिन या स्टूल निकल रहा है उस रास्ते ये बिलीरुबिन बॉडी से निकल जाता है। कई कंडीशन में ये पीलिया ज्यादा बढ़ जाता है, उस कंडीशन में हमें फोटोथेरेपी के साथ एक इम्यूनोग्लोबुलिन मेडिसिन होती है वो देनी पड़ती है। यदि पेरेंट्स ने लाने में लेट कर दिया, बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उन कंडीशन में एक टर्म होता है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ये एक ट्रीटमेंट है जो कि बिल्कुल एंड ट्रीटमेंट है। इस दौरान क्या होता है, हम बच्चे को नया खून चढ़ाते हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से उसके शरीर का खून निकालते रहते हैं, जिसमें बिलीरुबिन कंटेंट बहुत ज्यादा है। जो बिलीरुबिन है ये काफी न्यूरोटॉक्सिक होता है, और यदि हमने सही टाइम पे सही एक्शन नहीं लिया तो ये ब्रेन तक पहुंच जाता है, ब्रेन में जम जाता है और ये बच्चे के ब्रेन को डैमेज कर देता है और उसके आगे आने वाली लाइफ भी काफी हैम्पर्ड होती है। सही से बैठना, चलना, समय से बोलना, ये सारी चीजें डिलेड होती है। तो अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, पीलिया पहले से पकड़ में आ जाए, ट्रीटमेंट जो स्टार्ट हो जाए, तो हम एक बच्चे को नया जीवन दे सकते हैं। थैंक यू।